इंप्रेशन द सनराइज एक छोटा सा स्केच है जो एक ही बैठक में पूरा हुआ। यह वास्तव में मोनेट द्वारा एक बैठक में चित्रित किया गया था जो सूर्योदय के समय बंदरगाह की ओर एक खिड़की पर खड़ा था। जीवन का एकमात्र प्रमाण रचना के सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित हिस्से में मल्लाह का आलसी काम है। पेंटिंग सुबह की धुंध का सुझाव देती है, उस समय शहर के औद्योगिक धुएं से भरा हुआ था। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी एक सेल्फ पोर्ट्रेट है जिस पर एक सॉफ्ट वॉच लिपटी है। डाली के लिए ये नर्म घड़ियां उस चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे उन्होंने समय का कैमेम्बट कहा, यह सुझाव देते हुए कि समय की अवधारणा ने अचेतन दुनिया में सभी अर्थ खो दिए थे। पॉकेट वॉच के ऊपर रेंगने वाली चींटियां फंदा का सुझाव देती हैं, यह एक बेतुकी धारणा है कि घड़ी धातु की है। गर्ल विद ए पल इयरिंग डच कलाकार जोहान्स वर्मीयर द्वारा कैनवास पर एक ऑयल पेंटिंग है। यह पेंटिंग उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। इसमें विदेशी पोशाक में एक काल्पनिक युवती और एक बहुत बड़ी मोती की बाली को दर्शाया गया है। यह पेंटिंग द हैग के मॉरिशस संग्रहालय में है। पहली नजर में जॉन वैन आइक का अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट 1434 एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी का एक उत्कृष्ट रूप प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी, तीसरी या चौथी नजर ले तो एक अधिक पेचीदा छवि उभरती है। जिस कमरे में अर्नोल्फिनस मुद्रा में है वह छवियों से भरा हुआ है जो धन का संकेत देते हैं, धार्मिक निहितार्थ है। नहीं जानते कि अर्नोल्फिनी चित्र में युगल कौन है। उन्हें आमतौर पर जियोवानी डी निकोलाओ अर्नोल्फिनी और उनकी पत्नी कोस्टानजा ट्रेंटा माना जाता है। किस क्लिम्ट का स्वर्ण काल अंतिम पेंटिंग है जिसके दौरान उन्होंने अपने काम में सोने की पत्ती शामिल किया है। यह अभ्यास मध्य युग की स्वर्ण विस्तृत धार्मिक कला के साथ साथ बीजांटिन साम्राज्य के कलाकारों द्वारा बनाए गए पवित्र कार्यों के मजबूत प्रभाव को दर्शाता है। लोगों के आक्रोश के बावजूद यह पेंटिंग पूरी तरह बनने से पहले ही बिक गई थी। वियना का बेल्वेडियर संग्रहालय ने खरीदा था। ग्वेर्निका को 1937 में क्यूबिस्ट स्पेनिश चित्रकार पाब्लो पिकासो द्वारा चित्रित किया गया था। ग्वेर्निका शीर्षक उस शहर को संदर्भित करता है जिस पर स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान नाजी विमानों द्वारा बमबारी की गई थी। पेंटिंग युद्ध की भयावहता को दर्शाती है और परिणामस्वरूप युद्ध विरोधी प्रतीक और युद्ध की त्रासदियों की याद दिलाती है। रैम्ब्रांट वैन रिजन की द नाइट वॉच दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से एक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रैम्ब्रांट की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग का शीर्षक वास्तव में गलत है। तथाकथित नाइट वॉच कोई रात का दृश्य नहीं है, यह वास्तव में दिन के दौरान होता है। यह शीर्षक, जो कलाकार द्वारा नहीं दी गई थी, पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में लागू की गई थी। उस समय तक गंदगी और वार्निश की कई परतों के जमा होने के कारण पेंटिंग काफी गहरा हो गई थी, जिससे यह आभास होता था कि घटना रात में होती है। एक अधिक सटीक शीर्षक जो इस प्रकार के अन्य समकालीन चित्रों के नामकरण को ध्यान में रखते हुए है, वह है कैप्टन फ्रांस बेनिंगकॉक और लेफ्टिनेंट विल्हेम वैन रुयटेनबर्ग की कंपनी के अधिकारी और पुरुष। स्क्रीम 1893 में नॉर्वेजियन एक्सप्रेशनिस्ट कलाकार एडवर्ड मंच द्वारा बनाई गई एक रचना को दिया गया लोकप्रिय नाम है। मंच ने द स्क्रीम के कई संस्करण तैयार किए। उनमें से दो पेंटिंग है, जहां एक ओस्लो में नेशनल गैलरी से संबंधित है और दूसरा मंच संग्रहालय से संबंधित है। द स्क्रीम एक अनुभव पर आधारित है जब वह क्रिश्चियनिया के बाहरी इलाके में एक बैक्सेन में दो दोस्तों के साथ घूम रहा था। स्टारी नाइट दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली पेंटिंग में से एक है। इसे कॉफी मग, टी शर्ट, तौलिए, चुंबक आदि पर देखा जा सकता है। सेंट रेमी डी प्रोवेंस के पास सेंट पॉल डी मौसोल की शरण में रहने के दौरान विंसेंट वैन गॉग ने 1889 में स्टारई नाइट को चित्रित किया। वैन गॉग अस्पताल में अच्छा रहता था, उन्हें अन्य रोगियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता की अनुमति थी। उन्हें एक स्टूडियो भी दिया गया था। मोनालिसा, जिसे ला जियोकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो की पत्नी है। इस पेंटिंग को लकड़ी पर तेल के रूप में चित्रित किया गया है। मैं आपको ऐसे तथ्य बताता हूं जो आप मास्टरपीस के बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। पेरिस में लोवर संग्रहालय में उसका अपना कमरा है। हालांकि कला की दुनिया में पेंटिंग हमेशा एक स्वीकृत कृति रही है। यह 1911 की गर्मियों में चोरी होने तक नहीं थी कि यह आम जनता का ध्यान आकर्षित करेगी। अखबारों ने अपराध की कहानी दुनिया भर में फैलाई। जब पेंटिंग अंततः 2 साल बाद लोवर में लौटी तो व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया खुश थी। सच में अनमोल फ्रेंच विरासत कानून के अनुसार पेंटिंग खरीदी या बेची नहीं जा सकती।